नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग ने एक बड़ा ब्लंडर कर दिया है। ये कह लीजिए कि चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और उनकी टीम के लोगों से एक बड़ा कांड जो है वो उत्तर प्रदेश में हो गया है। उत्तर प्रदेश में जो एसआईआर चल रहा है उसमें एक बड़े तबके को वोटों से वंचित कर दिया गया, यानी कि मताधिकार से वंचित किया जा रहा है। और इस बात की चिंता विपक्षी दल ही नहीं, अब तो सत्ताधारी लोग भी कहने लगे हैं। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग के इस कांड ने उत्तर प्रदेश में जो किया है उसके बाद देश की सियासत में, प्रदेश की सियासत में एक बड़ा भूचाल आ गया है। 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर और उससे पहले तो 2026 में उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, उसके मद्देनजर ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है। खबर क्या है वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। उत्तर प्रदेश में एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट चल रहा है, जिसकी तारीख 2 बार बढ़ाई जा चुकी है और अब ये तारीख बढ़ाकर 26 दिसंबर कर दी गई है। यानी कि 26 दिसंबर तक एसआईआर के फॉर्म जो हैं वो भरे जाने हैं। अब ऐसे में एक खबर निकलकर सामने आई है जो कि खुद उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बताई जा रही है। खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 4 करोड़ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब हो चुके हैं। 4 करोड़ लोग जो हैं वो यूपी की मतदाता सूची से गायब हैं। ये इतना बड़ा कांड, ये इतना बड़ा ब्लंडर जो है वो एसआईआर में हुआ है। और ये जो ब्लंडर एसआईआर में हुआ है उसके बाद से जो विपक्षी दल हैं, साथ ही साथ जो सत्ताधारी दल हैं, वो चिंता जता रहे हैं कि आखिरकार ये वोटर कहां चले गए। और सवाल अब चुनाव आयोग से पूछा जा रहा है। चुनाव आयोग ने ऐसे ही 2 बार उत्तर प्रदेश में जो एसआईआर है उसकी तिथि नहीं बढ़ाई। एक बड़ा घोटाला, एक बड़ी गड़बड़ जो थी वो चुनाव आयोग की तरफ से चल रही थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने पहले 4 दिसंबर से 11 दिसंबर और फिर 11 दिसंबर 26 दिसंबर तक एसआईआर की डेट को बढ़ाया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद बताया कि जनवरी 2025 में और लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 16 करोड़ वोट होने चाहिए थे। और अब उत्तर प्रदेश में जो एसआईआर के फॉर्म भरे गए हैं उसके तहत अब तक मात्र 12 करोड़ वोट हैं। और डेट तो इसलिए बढ़ाई गई है क्योंकि डाटा 4 करोड़ वोटों का मिसिंग है। वो 4 करोड़ वोटर कहां गए, उन तक बीएलओ पहुंचे या नहीं पहुंचे, उन तक आउटरीच किया गया या नहीं किया गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 16 करोड़ वोट थे। आज 2025 दिसंबर और 2026 जनवरी जब यह फाइनल ड्राफ्ट पब्लिश होना है तो 4 करोड़ वोट कम है। तो आप लोग समझिए, जो डेट आगे बढ़ाई चुनाव आयोग ने, ये लोगों के लिए नहीं बढ़ाई, ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए बढ़ाई कि आखिरकार 4 करोड़ नाम कहां चले गए, बीएलओज उन तक पहुंचे या नहीं पहुंचे। बीएलओज को वापस फिर उन तक पहुंचने के लिए कहा जा रहा है कि ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात की चिंता जताई कि ये जो वोटर हैं ये सब बीजेपी के वोटर हैं। यूपी की जो जनसंख्या है लगभग 25 करोड़ के आसपास है, जिसमें अमूमन बताया जाता है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोग 16 करोड़ हैं। और ऐसे में 12 करोड़ फॉर्म अब तक भरे जाना, जो डेट बढ़ाई गई वो लास्ट एंड पर बढ़ाएगी, यानी कि एसआईआर के इम्यूनाइजेशन फॉर्म जो था उसको कंप्लीट करने की डेट थी, उसके लास्ट एंड पर बढ़ाई गई। इसका मतलब यह है कि 12 करोड़ फॉर्म ही भरे गए। बड़ा सवाल यह है कि 4 करोड़ नाम कहां चले गए। और अगर ये 4 करोड़ नाम थे ही नहीं तो इन 4 करोड़ लोगों के नाम पर वोट पड़ा है और उन 4 करोड़ लोगों ने जो सत्ता चुनी है 2024-2022 में वो फर्जी है, फेक है, उसके ऊपर भी सवाल उठते हैं। तो बड़ा कांड जो है वो उत्तर प्रदेश में हो गया है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया जो हैं अखिलेश यादव, उन्होंने प्रतिक्रिया दी और कहा कि ये जो हो रहा है और जो भाजपा के लोग चिंता जता रहे हैं, कहीं ना कहीं ये समाजवादी जो पीडीए पहरी है उनसे डर गए हैं। बीजेपी के लोग एक बड़ा घोटाला करना चाह रहे थे, लेकिन खेल यहां पर बीजेपी के साथ ही हो गया है। अब बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि ये 4 करोड़ वोटरों के नाम गायब हुए हैं मतदाता सूची से, ये ग्रामीण क्षेत्र में कितने हैं और शहरी क्षेत्र में कितने हैं, आप लोग समझ सकते हैं। 4 करोड़ नाम। चुनाव आयोग की माने तो चुनाव आयोग एसआईआर के जरिए पूरे देश से, प्रदेश से
जो वोटर लिस्ट है उसमें से अनियमितताएं दूर कर रहा है। जिस तरीके से जो डुप्लीकेट वोटर हैं, जो ऐसे वोटर हैं जो एक से ज्यादा पता पर रहते हैं, या फिर ऐसे वोटर हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, या फिर ऐसे वोटर हैं जो कहीं छोड़कर जा चुके हैं, उन सब लोगों को प्योरीफाई करके वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण करना चाहता है। लेकिन ऐसे में एक बड़ा सवाल यह भी हो रहा है कि जिस तरीके से जो 2003 की वोटर लिस्ट फॉर्म भरते हुए मांगी जा रही है, 2003 की वोटर लिस्ट में जो नाम मांगा जा रहा है, ऐसे में एक बड़े तबके को वो भी नहीं मिल रही है। तो क्या ये जो 4 करोड़ वोटर्स के नाम कट रहे हैं, इनमें वो लोग भी हैं जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है? और अगर ऐसा है कि इन लोगों का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, तो फिर ऐसे में क्या इन 4 करोड़ लोगों को अपनी नागरिकता जो है वो प्रमाणित करनी पड़ेगी, या फिर इन 4 करोड़ लोगों के भीतर से लोगों को नागरिकता प्रमाणित करनी पड़ेगी? आप समझ सकते हैं 4 करोड़ नामों का एक वोटर लिस्ट से हटा देना अपने आप में क्या साबित करता है। आमतौर पर इस समय हम उत्तर प्रदेश की जो आबादी है उसको 25 करोड़ के हिसाब से लेकर चल रहे हैं, 25 करोड़ के हिसाब से पॉलिसी बन रही है। ऐसे में अचानक से 4 करोड़ नाम कम हो जाना, आप समझ सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं, उत्तर प्रदेश सरकार का बजट, इन तमाम चीजों को लेकर एक बड़ी मुसीबत जो है यहां पर खड़ी हो सकती है। अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ ने जो चिंता जताई है, योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है कि ये जो वोटर हैं इनमें से मुख्यतः 80 से 90% वोटर जो हैं वो बीजेपी के हैं, और उन्होंने अपने बीएलएस को कहा है कि वो लोग जल्द से जल्द लोगों के फॉर्म भरवाएं। तो ऐसे में अखिलेश यादव अपनी पीठ ठोकते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि पीडीए पहरियों से डर गई है सरकार, जो गड़बड़ी करना चाहती थी वो नहीं कर पाई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार ये 4 करोड़ वोट गए कहां, और ये 4 करोड़ वोटर्स के नाम अगर कट रहे हैं तो इनमें से कितने लोग हैं जिनको वो नागरिकता वाले सबूत देने पड़ेंगे। इस खबर ने पूरे यूपी की सियासत में तहलका मचा दिया है। आपको यह खबर कैसी लगी हमें लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।